क्रूर शासकों सत्ताओं की नींव हिलाकर आओ, क्रूर शासकों सत्ताओं की नींव हिलाकर आओ। आंखों से आंसू रोको, अंगार सजाकर लाओ। लाओ चंबल का रक्त, लाओ चंबल का रक्त, जो अन्याय से लड़ने वाला। कुरुक्षेत्र से अर्जुन का गांडीव उठाकर लाओ। जुटला है मंत्रीगण सब। दो विषय मेरे पास हैं, एक महंगाई और एक वायुमंडल, जो पिछली बार भी कविता सुनाई थी, जो प्रदीप भैया का मन है कि मैं सुनाऊं। लेकिन महंगाई, जुटला है मंत्रीगण सब पर सांच रही है महंगाई। जुटला है मंत्रीगण सब पर सांच रही है महंगाई। अर्थनीति की असफलता को वांच रही है महंगाई। उधर विधायक का सपूत फॉर्च्यूनर गाड़ी घुमा रहा। क्या हो रहा है? जुटला है मंत्रीगण सब पर सांच रही है महंगाई। अर्थनीति की असफलता को वांच रही है महंगाई। उधर विधायक का सपूत फॉर्च्यूनर गाड़ी घुमा रहा, इधर गरीबों के सर चढ़कर नाच रही है महंगाई। सत्य कहूं तो दिमक हुआ है सिंहासन। सिंहासन पे 2-3 प्रयोग मैंने किए हैं और सब में बात महंगाई की है। दरअसल हो बहुत गया और वीर रस का कोई कवि इस पे लिखा नहीं। सत्य कहूं तो दिमुख हुआ है सिंहासन, कर्तव्यों से विमुख हुआ है सिंहासन। महंगाई को देख नहीं सकता है अब, महंगाई को देख नहीं सकता है अब। अहंकार में प्रमुख हुआ है सिंहासन। सिंहासन के साथ हुआ क्या कि राम राज्य का ज्ञान करो ओ सिंहासन। प्रदीप भैया ने कहा ए सिंहासन, हमने ए नहीं ओ सिंहासन। सिंहासन ओ रहेगा इसमें। राम राज्य का ज्ञान करो ओ सिंहासन, महंगाई का भान करो ओ सिंहासन। राम राम मिलकर बोलेंगे मगर सुनो, जनता का कुछ ध्यान करो ओ सिंहासन। भ्रष्टाचार से त्रस्त हो रही है जनता। क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार से त्रस्त हो रही है जनता, बेरोजगार से पस्त हो रही है जनता, घोटालों से मस्त हो रहे हैं मंत्री और महंगाई से ध्वस्त हो रही है जनता। तो ये सर्वनाश हो गया। अब एक सर्वनाश और किया हम लोगों ने, उसमें हम सब भागीदारी हैं। महंगाई के लिए तो वो सिंहासन हम कर देंगे, लेकिन जो हमने नुकसान किया, इस समाज ने जो नुकसान किया, एक कविता वायुमंडल की है, आप सबको सुनाना चाहता हूं। जो आज संवार रहे खुद को, कल के जलने की फिक्र नहीं। अच्छा, इसमें भी सिंहासन को लपेड़ा है, वो क्यों है उसका भी बताएंगे, वो हमसे छूटता नहीं है। जो आज संवार रहे खुद को, कल के जलने की फिक्र नहीं। जो मंदिर मस्जिद में उलझे मुफलिस का बिल्कुल जिक्र नहीं। जिनके वादे सब खोखल हैं और इरादे शैतानी, जो कुर्सी की करते पूजा करते हैं अपनी मनमानी। जो वायु में विष को भरते हैं, वृक्षों का जीवन हर लेते। ये क्यों लिखा? महाराष्ट्र में 5000 पेड़ एक बार में काट दिए, मध्य प्रदेश में 4000। ऐसे सरकार एक बार में पेड़ काट देगी, ऐसे नहीं होगा। जो वायु में विष को भरते हैं, वृक्षों का जीवन हर लेते। खुद को अगर दुनिया दिखती हो, औरों को अंधा कर देते। आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंसान सहमता है, थोड़ा पक्षी का घर मर जाता है, मर जाता बेग हिमालय का। गौरैया विलुप्त हो गई भाई साहब शहरों से। गांव में मिल जाए तो फोटो खींच लेना, यहाँ अपने बच्चों को दिखाना कि ये भी एक चिड़िया है। क्या किया हमने? आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंसान सहमता है, थोड़ा पक्षी का घर मर जाता है, मर जाता बेग हिमालय का। पृथ्वी की सांसें थमती हैं, इस तापमान के बढ़ने से व्याध देह में रमती हैं। गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता। सागर का स्तर ऊपर जा रहा है, भूजल स्तर डाउन चला गया। गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता। जंगल में ज्वाला ना होती, धरती पर सूखा ना पड़ता। कणकण अब छिन्न भिन्न होता, मिट्टी भी अब चिल्लाती है। पत्थर पत्थर अब रोता है, हिमशिला पिघलती जाती है। अंकुर अंकुर अब फूटेगा, अब दर्द भरी बसुधा होगी। नहीं संभले तो क्या होगा? अंकुर अंकुर अब फूटेगा, अब दर्द भरी बसुधा होगी। खाने को दाना ना होगा, पानी की बूंद हवा होगी। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। अगर जल को संरक्षित नहीं किया तो जल तुमको ले डूबेगा, नदियों का रौद्र रूप होगा। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा। अगर जल को संरक्षित नहीं किया तो जल तुमको ले डूबेगा, नदियों का रौद्र रूप होगा, अंबर तक जल ही जल होगा। एयर कंडीशनर में जीने वालों, सर्वनाश तुम्हारा कल होगा।
हम सब इसके अपराधी हैं, हम सब ने अपराध किया है। एयर कंडीशनर हॉल में बैठने वाले लोग हैं हम। एयर कंडीशनर में जीने वालों, सर्वनाश तुम्हारा कल होगा। जंगल भूतल हो जाएगा, सागर का नीर जहर होगा, लोगों की देह नील होगी, प्रंगारमयी शहर होगा, प्रंगारमयी होगा शरीर, प्रंगार युक्त मानव होगा। कार्बन के लिए प्रंगार शब्द प्रयोग किया है। जंगल भूतल हो जाएगा, सागर का नीर जहर होगा, लोगों की देह नील होगी, प्रंगारमयी शहर होगा, प्रंगारमयी होगा शरीर, प्रंगार युक्त मानव होगा। वो वक्त जल्द ही आएगा, प्रंगार महादानव होगा, रक्तसरा दूषित होगी, सौ तक धुआं भरा होगा, अंबर में आग लगी होगी, हर इंसान पर पहरा होगा, न रंगों की होली होगी, न धरती हरियाली होगी, काला पानी हो जाएगा, फसलें भी काली होंगी। तो अब जंगल, धरती, सागर, अंबर सबको जलने से तुम रोको। मैंने दृश्य दिखा दिया क्या क्या होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा डर गए हैं तो कविता सार्थक हो गई है, डराना आपको उद्देश्य है। तो अब जंगल, धरती, सागर, अंबर सबको जलने से तुम रोको, वायु में, जल में और नभ में विष को पलने से तुम रोको। अब समय नहीं ये जानो कि क्या अंदेशा है हालत का। कंप्यूटर में डाटा मत खोजो भाई साहब, नहीं मिलेगा, नुकसान हो चुका। अब समय नहीं ये जानो कि क्या अंदेशा है हालत का। तर्क वितर्क छोड़ दो यारो, ये वक्त नहीं वकालत का। अब एक हुंकार भरो यारो, आज प्रतिज्ञा तुम कर लो। हर व्यक्ति वृक्ष का प्रेमी हो, इनको बाहों में तुम भर लो। सीने से लगा लो वृक्षों को, सत्ता से कह दो और नहीं, और कार्बन से कह दो तेरा धरती पर ठौर नहीं। इस महाप्रलय और सर्वनाश से शायद तब बच पाएंगे। इस महाप्रलय, पर्यावरणविद कह रहे हैं कि 50 साल सभ्यता रह गई है, ऐसे तो हम लोग जी भी नहीं पाएंगे। इस महाप्रलय और सर्वनाश से शायद तब बच पाएंगे, शायद फिर कुछ अच्छा होगा, कुछ सदी और जी जाएंगे। अन्यथा काल के तांडव का फिर रौद्र रूप दर्शन होगा, अन्यथा काल के तांडव का फिर रौद्र रूप दर्शन होगा। मानव समाज मिट जाएगा, महाकाल गर्जन होगा, भू पर लाशें चलती होंगी और अंधकार छा जाएगा। अगर आज नहीं संभले तो फिर वायुमंडल खा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।